इन तारीखों में क्या जरूरत तारीख की, कोई पकड़ लेगा कि तारीख कहना हो। ठीक है, केस जो था ये आपको बताया गया, जिसको हम लोग इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश ग्रामर GRAMAR, इंग्लिश ग्रामर में अगर बात करेंगे हम लोग केस के बारे में चर्चा, तो इंग्लिश ग्रामर में है ना एक तरह की क्या विभक्ति है, यानी चिन्ह का व्यक्त किया जाता है। अब कारक हिंदी व्याकरण पढ़े होंगे, ठीक है। केस में पढ़ने से आप याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि केस क्या है, हिंदी ग्रामर के अनुसार जो है एक तरह क्या है विभक्ति है। क्या चीज आपका विभक्ति है, क्या चीज है विभक्ति है, ठीक है। अरे पागल कहीं का, तो इंग्लिश में कुछ होता है, अंग्रेजी में हुआ, अब व्याकरण हुआ, हिंदी बोले। हिंदी कैसे बोले जी, लिखते कहाँ बोलते कहाँ है। चलिए सही बात कहा गया, अगर दो चीज नहीं हो एक साथ में ना। जो पासी वाला सुना था ना, फोन पे चल रहा था, कह रहा था न बोला गया था कि तू एक साथ ना होगा, फोन उठाया तो बोला था हेलो, अच्छा 30 सेकंड नीचे आ गया था। चलिए ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में अगर केस के बात करें तो विभक्ति अर्थ होता है, लेकिन आपको केस पढ़ना होगा तो दो चीज आपको पहले से मालूम होना चाहिए। पहला चीज क्या होना चाहिए आपको, नाउन। क्या होना चाहिए, NOU, नाउन। सही लिखे हैं, नाउन। और इसी के पीछे लग जाएगा प्रनाउन, PRONOUN। आप दोनों चीज याद होना चाहिए। पहले नाम तो आपको पढ़े होंगे, किसी भी वस्तु स्थान आदि नामों को बोल क्या कहते हैं हम लोग, नाउन यानी संज्ञा कहते हैं। अब प्रनाउन किसे कहते हैं, प्रनाउन का हिंदी याद रहेगा तो हिंदी आप फट से हो जाएगा। बोलिए प्रनाउन क्या होता है, सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हुआ, यानी संज्ञा के बदले जो आता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ही सी इट दे, ये सब जो होता है प्रनाउन हो गया। तो आइए तो हम लोग अगर बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर में तो विभक्ति होता ही है, केस का अर्थ, यह सवाल। लेकिन आपसे पूछेगा कि बताइए कि केस जो होते हैं, यानी केस जो होते हैं इंग्लिश में कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद हैं, तो ये आपको 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, आपको 3 प्रकार के होते हैं, चाहे 3 भेद ही बोल सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, केस ऑफ टाइप्स या काइंड्स ऑफ केस, केस के भेद या प्रकार होंगे, ठीक है। पहला जो होता है आपका नॉमिनेटिव केस, है ना, NOMINATIV है जी, नॉमिनेटिव ऑफ केस, CA, ठीक है। और दूसरा जो है क्या आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट का आपका स्पेलिंग याद हो जाएगा, OBJECTIV, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। और तीसरा जो है पोसेसिव। पोसेसिव स्पेलिंग कुछ नहीं है, POSS, और फिर क्या बोलिएगा E, और फिर SSIV, पोसेसिव केस, पोसेसिव केस, ठीक है। इससे अभी लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म ही होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्म होता है। अब आता है कि नॉमिनेटिव किससे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, पोसेसिव केस किसे कहते हैं। तो कुछ नहीं है, इसका हिंदी अगर बात करेंगे तो इसको बोलते हैं कर्ता कारक। क्या बोलते हैं, कर्ता कारक। इसको अगर बात करें तो इसको बोल सकते हैं क्या हम लोग, कर्म कारक, ठीक है। और इसको बोल सकते हैं हम लोग संबंध कारक, संबंध कारक, ठीक है। अब जब हिंदी जब लिख दिए होंगे तो परिभाषा आप लोग कुछ न कुछ लगता होगा कि हम लोग बोल देंगे जोड़ जोड़ के, ठीक है, कर्ता कारक। तो इसमें आपको क्या परिभाषा लिखेगा नॉमिनेटिव केस में, नॉमिनेटिव केस में परिभाषा लिखाया गया होगा आपको कि जब कोई नाउन या प्रनाउन, जब कोई नाउन या कोई भी नाउन रहे या प्रनाउन रहे, जब कोई नाउन या प्रनाउन, जब कोई नाउन या प्रनाउन किसी वर्ब के क्रिया, वर्ब में क्या होता है क्रिया, यही दोनों आएगा। जब किसी नाउन या प्रनाउन किसी वर्ब के किस रूप में आता है, कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है, कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है। यानी जब किसी नाउन या प्रनाउन, यही रहेगा, जब किसी नाउन या प्रनाउन किसी वर्ब के कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक कहेंगे, ठीक है। नाउन या प्रनाउन लिख दो, परिभाषा जगह तो नहीं है मेरे पास, समझ जाइएगा। जब किसी नाउन या प्रनाउन, कौन रहेगा, या तो नाउन रहेगा या तो क्या रहेगा, प्रनाउन। तो जब कोई नाउन या प्रनाउन
किसी भार्य के, भार मतलब क्रिया के किस रूप में रहेगा, कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसे क्या कहेंगे हम, नॉमिनेटिव केस। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दे रहा है जी। एग्जांपल में अगर बात करते हैं तो कर्ता के रूप में तो आप क्या बोल सकते हैं, राम, राम ईट्स, क्या होता है, राम खाता है, राम तो क्रिया कौन है, खाना, क्रिया कौन है, यानी भार्य क्या है, खाना, ईट। अब क्रिया के रूप में क्या आया, नाउन, जो संज्ञा राम होगा, तो ये प्रयुक्त हुआ कि ना हुआ, किस रूप में हुआ, कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ कि ना। ये जो हो गया आपको नॉमिनेटिव केस हो गया, कोई दिक्कत है। राम ईट बोलिए, श्याम ईट बोलिए, ये सब क्या हो जाएगा आपको। अगला एग्जांपल क्या दे सकते हैं, बोल भी सकते हैं कुछ, सी कुछ हुआ, राम इज ईटिंग। अरे गादा के तो राम ईटिंग, उससे क्या मतलब है, एग्जांपल में तूने यहाँ समझा, तुमको जो लिखा सही बोलेंगे। हाँ, तुम वही सोच रहे कि मतलब हमको जो लिखा है वही बोलिए, पागल कहेगा, यानी 3 एग्जांपल दे रहेगा, एग्जाम में कुछ और दे देगा तो कहेंगे आपने गुली दे ही दिला दी, एग्जाम में कहाँ दे दिया, गजब आदमी है रे। तुम यहाँ समझो ना कि जो नाउन या प्रनाउन जो हो रहा है वो भार्य के कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, ये हो जाएगा। सी, अच्छा बोला, सी इज ईटिंग, अच्छा बोल दिए, अब कोई दिक्कत है, अब केहू ने कहे केहू ने दिए थे, वहां राम दिए थे, वह खा रहा है, वह खा रही है, वह खा, कौन खा रही है, कौन खा रही है, वह खा रही है, तो कर्ता रूप प्रयुक्त हो ही ना हुआ, तो वह क्या हो जाएगा आपका, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। ऐसा में कुछ भी बोल सकते हैं। और कुछ दिए थे, बोलो तो हरी बोलो, क्या था लिखा, बोलो। काव इज ग्रास। हाँ, काव इज ग्रास। काव इज ग्रास, इज कहां से लगेगा जी, काव ग्रास होगा कि गाय घास खाती है, ग्रास GRASS है ना, गाय घास है, ईट काटो यार, ईट लगल होगा, काउस, काउ बोले ना, काउ ईट्स ग्रास होगा, तब काउ ईट्स ग्रास GRASS, समझे, गाय घास खाती है, ईट मैंने क्या होता है, खाना, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में चल जाइए, ता वाला है, सब्जेक्ट प्लस भार्ब, यहाँ पर ईट होगा, इज लिख लिए थे आप लोग, हैं, सबके इजी बोल दिए थे। हाँ, मतलब हमें तो गलती हुआ, अब नहीं, ईज की जगह ईट बोले, हम एक ही गलती लिखा, कहा वही पूछ लेते। सुन पहले, काउ ईट्स ग्रास, काउ ईट्स ग्रास, यह गाय घास खाती है, खाना क्या है, क्रिया, और क्रिया का कौन आया, नाउन में प्रनाउन कर्ता के रूप में एक में है, तो कौन हो जाएगा, काउ, का हो जाएगा, काउ क्या है, कर्ता रूप में इतना हुआ है, कौन खा रहा है, तो गाय ने खा रहा है, कौन खा रहा है, और यहाँ पर कौन, ये भी कौन खा रहा है, वह लड़की, ये भी कर्ता के रूप में आया, यहाँ कौन खा रहा है, सभी के सभी क्या हो जाएगा आपका, ये नॉमिनेटिव केस का उदाहरण हो जाएगा, किसको हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस का उदाहरण हो जाएगा। अब इसको बताइए ऑब्जेक्टिव केस, उस ऑब्जेक्ट में जाना करते एक कर्म होता है, तो सेम परिभाषा से बोलना है, जब किसी नाउन या प्रनाउन के, जब किसी नाउन या प्रनाउन के भार्य के, जब किसी नाउन या प्रनाउन के भार्य के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है, भार्य के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है, भार्य बनी क्रिया, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे, क्या कहेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव केस। और इसी में देखें जो देंगे हम कैसे हो जाएगा, ध्यान लीजिएगा, राम ईट है ना, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल दे रहे हैं, राम, राम ईट है ना, एक राम लगा दिए कुछ मैंगो, क्या लगा दिए, मैंगो, तो बताइए यहां पर है राम आम खाता है, हिंदी पढ़िएगा तो समझ में आएगा, राम क्या खा रहा है, राम आम खाता है, कथी खाता है जी, और कौन खाता है, तो राम, राम क्या है, नाउन या प्रनाउन है, राम या प्रनाउन नहीं ना है, तो जब कोई नाउन या प्रनाउन, जब कोई नाउन या प्रनाउन भार्य में ऑब्जेक्ट के अनुसार आता है, क्रिया जो है किसके अनुसार आया, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे, क्या कहेंगे, आप तुम लोग बताओ, तो जो दिया गया एग्जांपल वो समझ में आ जाएगा तुम लोग, क्या दिया गया एग्जांपल में, सी ईट, सी
अरे ईट लेगा आधा कहेगा ईट्स ईट्स ना तो बोले। ईट्स ना बोले राइस, तो ईट बुलाता है। अब यहाँ पर देखिए वाह, सुने पहले वाह क्या चीज खाती है? चावल या भात। वो क्या खा रही है? चावल या भात। तो वह तो आया, वह क्या है? परनाउन है। वह क्या है? परनाउन। तो जब कोई नाउन या परनाउन, जब कोई नाउन या परनाउन, एक नाउन आया एक परनाउन आया, जब कोई नाउन या परनाउन किसी वर्ब में किसके अनुसार आता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार आता है ना। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या है? यही ना यार, ये क्या हो जाएगा आपका? ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। आप बोल सकते हैं, मान लीजिए आप बोलते हैं, अभी बोलते हैं राधिका, है ना, राधिका मेक फूड। फूड माने क्या होता है? भोजन, है ना। राधिका भोजन बनाती है, ये समझ जाएगा, भोजन बनाती है। तो फूड मेक नहीं, फूड आएगा, क्या जाएगा आपको? फूड। फूड कुछ हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव कैसे कुछ हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव। अब बचपन में आप सीखे होंगे कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता क्रिया कर्म। तो देखिए शुरू वाला जो तो काम करने वाला वो कर्ता बोलते हैं, तो कर्ता कारक आपको कैसे कारक में आ जाएगा? ये सब काम कर रहा है। आप हिंदी करके देखिएगा तब पता चलेगा, ऐसे ना चुन ही सकते हैं आप। उसको हिंदी करके देखिएगा क्या? राम खाता है, तो राम खा रहा है। कौन खा रहा है? राम। तो राम करता है। वह खा रही है। कौन खा रही है? वह। गाय घास खाती, कौन खाती है? गाय। तो गाय, सी और काउ, सभी के सभी का हो जाएगा आपका नॉमिनेटिव केस। कुछ होगा नॉमिनेटिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस क्या है? जब नाउन या प्रनाउन, जब नाउन या प्रनाउन किसका रूप में आएगा आपको? क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? कार्य के रूप में आता है। दूसरे का कहेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस। जैसे राम ईट्स मैंगो, तो राम क्या खा रहा है? आम खा रहा है। सी ईट्स राइस, वह क्या खा रही है? चावल। राधिका मेक्स फूड, राधिका क्या बना रही है? फूड। तो कौन बनाता है? भोजन बना रहा है। कौन बना रहा है? राधिका। तो नाउन प्रनाउन शुरू वाला हो गया आपको। और ये जो नाउन जो प्रनाउन आया है किसी वर्ब में किस रूप में आया? ऑब्जेक्ट के रूप में आया है कि राधिका ही बनाएगा, है ना, वही खाएगी लेकिन चावल खाएगा। और रामे खाएगा, क्या खाएगा? लेकिन मैंगो। तो इस सब्जेक्ट हो गया आपको कुछ हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। कुछ हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस। तो जगह ऊपर है, उधर दिखाई दे रहा है, यहाँ तो दिखाई दे रहा पूरा। चलिए नहीं दे रहा तो एग्जाम्पल यहाँ लिख देंगे आपको। चलिए पोसेसिव केस किसे कहते हैं? ध्यान लीजिएगा। तो एकरा में कुछ नहीं है, जब नाउन या प्रनाउन जो होता है एकरा में क्या होगा? संबंध या अधिकार का बोध होगा। संबंध या अधिकार, किसी से तुलना करेगा, याद रखिएगा। पोसेसिव केस यानी इसको नाम है संबंधवाचक, संबंध कारक, संबंधवाचक कारक, ठीक है। इसमें क्या होगा ना, जब नाउन या प्रनाउन जो होगा किसी से संबंध, संबंध मतलब क्या होता है? जोड़ेगा या क्या करेगा? संबंध के साथ अधिकार देगा कि मेरा है, या किसी के साथ जोड़ेगा, या मेरी बहन है, इस तरह के। तो सब क्या हो जाएगा? पोसेसिव केस हो जाएगा, पोसेसिव केस। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पर दे रहे हैं इसको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम बोलते हैं कि ही इज राम्स ब्रदर, BROTHER। अब बताइए यहाँ पर वह, या प्रयोग में पढ़े होंगे, आप पढ़े होंगे, जैसे अब बताया जाता होगा कि राम का भाई, चाहे राम के भाई या राम के भाई लिखा हो, राम का भाई, तो क्या बना थे? राम्स ब्रदर। जब संबंध हुआ कि नहीं हुआ? चाहे बोलते थे सीता की फ्रॉक, सीता की फ्रॉक बनाए कि ना बनाए? तो सीता और सीता और फ्रॉक, ए फारो सी की सब बनाया कि ना बनाया? तो यहाँ पर है कि ही इज राम्स ब्रदर, वह राम का भाई है। यहाँ स्मृति होगा, वह राम का भाई है। तो यहाँ पर कौन चुनाएगा? तो यहाँ पर कौन चुनाएगा? राम जो होगा, राम्स जो हो गया, ये आपको क्या है? वही बता रहा है किसका भाई है? राम का। किस, सॉरी, भाई किसका है? राम का। तो राम जो हो जाएगा कुछ हो जाएगा आपका पोसेसिव केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोसेसिव केस। चाहे रहेगा दिस इज माई पेन, यह मेरा कलम है, यह मेरा। तो यहाँ पर अधिकार या संबंध कौन दर्शा रहा? पेन दर्शा रहा है? नहीं, कौन दर्शा रहा? माई। कौन दर्शा रहा है? माई। यह कलम मेरा है, तो मेरा है तो कौन? ये रहा तब ना, यही ना अधिकार या संबंध का बात चला रहा है कि पहला कलम किसका है। उसी प्रकार से हो जाएगा सी इज हिज सिस्टर, SISTER। वह उसकी बहन है, वह उसकी बहन है। तो बहन किसकी है जी? उसकी है। तो ये जो आगे ऐसे ही ना, ये नहीं रहता तो संबंध अधिकार का बोध होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपको? पोसेसिव केस।
तो हिंदी करिएगा तो ये पकड़ाएगा ना, तो ऐसे पकड़ आपको दिखेगा। अब चाहिए चुन लेवे तो चुनाएगा नहीं, उसको हिंदी करिएगा। फिर से बता देवे, नॉमिनेटिव केस क्या होता है? जब नाउन या परनाउन, जब नाउन या परनाउन किसी भार के कुछ रूप में आता है, कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है, तो उसे क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस कहते हैं। और जब नाउन या परनाउन किसी भार के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है, तो ऑब्जेक्टिव के अनुसार प्रयुक्त हुआ है, जो हुआ है ना मैंगो इनको की इसी से संबंध बता रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। और क्या है कि पोसेसिव केस, जिसको संबंध बोलते हैं, एकरा में क्या होगा? या तो अधिकार बताएगा या तो किसी संबंध जोड़ने का बोध करेगा। तो अब क्या बोल सकते हैं? पोसेसिव केस यानी हिंदी में संबंध कारक कर सकते हैं। और दो चार बात आपको एक बात याद रखना है, ध्यान लीजिएगा, नॉन याद रखिएगा, नॉन जो होते हैं या नॉमिनेटिव केस में रहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में रहेंगे, ये बदलेंगे नहीं। कहीं पर बदला देखिए तो नाउन बदला जी, राम है तो राम में रहेगा, राम है तो राम बदला। लेकिन आप याद रखिएगा ये आपका पोसेसिव केस में क्या होते हैं? बदल जाते हैं। पोसेसिव केस में क्या होते हैं? अब कैसे प्रयोग होगा तब इसे बोल देंगे, यह गाय राम के है, यह गाय राम के है, दिस काउ इज राम, तो वहां पर बदल जाएगा आपको। तो याद रखना एक पॉइंट आपको छाट के कि नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में नाउन जो है से बदलते नहीं है, यानी परिवर्तन नहीं होते, बदलते नहीं है। लेकिन आपका पोसेसिव केस में क्या होते हैं? बदलते हैं। इसमें क्या होते हैं? बदलते हैं। बाकी जो टूल वाला है उसको हम समझा देते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट आप याद रखिएगा कि नाउन जो हो गया आपका नॉमिनेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस में बदलते नहीं। जैसे आपको एग्जाम्पल भी दिए, और नहीं तो दूसरा एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं, जिसे रहेगा राम बीट्स श्याम। यहां पर क्या हो गया? बदल गया। यहां पर क्या हो गया? बदल गया। यहां पर राम जो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस होगा, लेकिन श्याम नॉमिनेटिव केस होगा, लेकिन यहां पर श्याम जो आएगा कौन गया आपका? ऑब्जेक्टिव केस के में आ गया, ठीक है। तो प्रयोग के अनुसार होता है। लेकिन नाउन और परनाउन में क्या होगा आपको? परनाउन, परनाउन की बात लिखाएगा, ये जो बात लिखा है किसका लिखाएगा आपको? परनाउन का। किसका लिखाएगा? यानी परनाउन जो है तीनों केस में बदलते हैं, नॉमिनेटिव में, ऑब्जेक्टिव में और पोसेसिव में, तीनों में बदलते हैं तो बदलते हैं, ठीक है। याद रख रहे हैं? तीनों में बदलते हैं। आइए, यहां पर राम लिखा है, यहां पर क्या लिखा है? श्याम लिखा है। तो यहां पर नाउन है, यहां पर क्या है? नाउन है। पहले केस हो गया लेकिन बदला ना बदला। और अगर यहाँ पर दूसरा चीज रहा तो बदल जाता है। जैसे आप बोले थे ना कि दिस काउ इज राम अगर रहेगा तो वहां पर आप बदल जाएगा, लेकिन राम तो राम ने लिखा है, श्याम तो श्याम ने लिखा है, नाउन तो नाउन है। यानी नाउन नहीं बदलते हैं। कौन सा में? नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव में। नाम यहाँ भी था, नाम यहाँ भी था, कोई दिक्कत नहीं। नाउन तो नाउन है कि प्रनाउन हो गया है ना। लेकिन प्रनाउन जो है आपको तीन रूप में बदलते हैं, नॉमिनेटिव में, पोसेसिव में और ऑब्जेक्टिव में। आप ध्यान दीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा ताकि आपको बनाने में आसान पड़ेगा। अब कुछ नहीं है, जैसे आई क्या कर चलेंगे हम लोग, पोसेसिव में दो तरह से बनेगा, या तो माई बनेगा तो माइंड। माइंड जो बनेगा वो प्रनाउन के रूप में, और या जेट यानी विशेषण के रूप में, जब किसी की विशेषता बताना है ना, आप अगर किसी के बदले आना है तो आपको प्रनाउन ना। और अगर ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो क्या होता है आपको? मी। ऑब्जेक्टिव केस है कर्म के रूप में, कर्म के रूप प्रयुक्त होगा तो क्या लगाएंगे हम लोग? मी। सेंटेंस के अनुसार है कहाँ लगना है? वी के आवर, आवर्स, अस, ये आपको अस जो लगाते हैं ऑब्जेक्टिव केस के रूप में लगाएंगे, कर्म के रूप में लगाएंगे ना। यू क्या होता है? योर। नॉमिनेटिव केस में सब यही चलेगा, लेकिन यहाँ पर चलेगा तो पोसेसिव केस वगैरह रहेगा एडजेक्टिव योर, और प्रनाउन रहेगा तो योर्स, और अगर रहे ऑब्जेक्टिव केस के रूप में, कर्म के रूप में, तो यू हो जाएगा वहां पर। याद रखिएगा, ही के हिज, दूसरा काम को लेकर हला कर रहा है, याद कर लीजिएगा आप लोग। ही के हिज, हिम, सी हर, ईट के ईट, ये कुछ ना ईट होगा। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। टाइम आप लोग ज्यादा हो गया है, याद कर लीजिएगा, बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मैंने कहा है